नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर अभिषेक राज BAT BA/BS पटना भोपाल। मैं आप लोगों को ऐसे बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद लगेगा कि नहीं, ये बीमारी अभी ट्रेंड में है। और काफ़ी दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि इस बीमारी का ट्रेंडिंग कैसा चल रहा है, लोगों के बीच कैसा है। तो जिस बीमारी के बारे में हम बताने जा रहे हैं उस बीमारी का नाम डेंगू है। डेंगू क्या है, कैसे होता है, इसका रोकथाम क्या है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो हमने अभी कहा कि ये बीमारी ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो ज़्यादा चर्चित होते हैं। अभी देखिए, हर एक चीज़ में देखिए, लगभग आपको 100 केस में कम से कम मान के चलिए कि 70 से 80 केस आपको डेंगू का ही मिल रहा है फीवर में। डेंगू क्या है? वायरल फीवर। एक वायरल फीवर है जो मच्छर के काटने से होता है। और डेंगू का मच्छर जो है वो लोगों को लगता है कि हम लोग रात में सो गए तो काट लिया, ऐसा नहीं। डेंगू मच्छर ज़्यादातर वो दिन में काटता है और एक बार में कई एक आदमी को वो काट लेता है, क्योंकि उसको ह्यूमन बॉडी से ही उसको प्रोटीन प्राप्त होता है। और ये ज़्यादातर घर के आसपास पड़ोस में देखेंगे कि थोड़ा बहुत कहीं कहीं पानी का जमाव होता है, तो उसमें भी ये पाया जाता है। कचरा जहाँ देखेंगे कि थोड़ा बहुत कचरा उचरा हो, वहाँ भी ये पाया जाता है। कहने का मीन्स ये अर्थ है कि आप गंदगी में इसको ज़्यादातर देख सकते हैं। ये मच्छर जो है जन्म देता है, अपना लार्वा जो छोड़ता है वो कहीं ना कहीं स्थिर पानी में ही छोड़ता है, जिसके कारण हजारों हजार डेंगू पैदा हो जाते हैं। और ये काटने से इंसान के प्लेटलेट पे इफेक्ट देता है। प्लेटलेट तोड़ता है, धीरे धीरे प्लेटलेट को कम करने लगता है। ये प्लेटलेट कम करते करते इतना ना कम कर देता है कि ब्लीडिंग होने की संभावना हो जाती है। दूसरा क्या है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, दर्द, इतना काफ़ी मात्रा में दर्द आने लगता है कि इंसान का शरीर जो है काम करना छोड़ देता है। बस उसको लगता है कि बस हम लेट रहे हैं तो लेटे रहें, चलना फिरना। और सबसे ज़्यादा इसका असर ज्वाइंट पे होता है। हर एक ज्वाइंट पे, जहाँ जहाँ ज्वाइंट हो, जिस ज्वाइंट पे भी हो, पैर का हो, हाथ का हो, हर एक जगह पे आप देखेंगे इसको, हर एक जगह पे आप इसको देखेंगे कि ये ज्वाइंट पे ज़्यादा असर करता है। अब आइए इसको रोकेंगे कैसे। तो हम तो बताएंगे आप लोगों को सबसे प्राथमिकता कि जो आपको फर्स्ट एड में यूज हो जाए, सर्वप्रथम जो आप यूज कर सकते हैं, जो आपके अड़ोस पड़ोस में मिल जाए, हम उसके बारे में पहले बताएंगे। उसके बाद अगर थोड़ा सा कंट्रोल होता है, ये ज़्यादा तरह का दिक्कत है, तो आप तो तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके आप संपर्क करेंगे। ये है। तो आप संपर्क करने के क्रम में उससे पहले क्या है कि जैसे ही लगे कि एकदम शरीर में दर्द है, फीवर आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, घरेलू उपाय पट्टी डालते हैं। ये नहीं करें, पट्टी डालने से फीवर, वायरल फीवर नहीं उतरता है। इससे होता है कि चॉक करने की चांसेस बन जाती है। इससे बेहतर है आप सबसे पहले उसको, पहले तो आप आपको बचाव के लिए ही बताएंगे, कैसे करेंगे तो आप बच जाएंगे, नहीं होगा डेंगू। जिनको हो गया उनके लिए तो ट्रीटमेंट रहेगा, लेकिन जिनको नहीं हुआ है वो ही खास करके इसको देखें ताकि वो बच सकते हैं। तो सर्वप्रथम घर में सबसे पहले आप लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे। मच्छरदानी का इस्तेमाल करने से आपको एक फ़ायदा होगा कि कोई भी किसी भी तरीके का मस्कीटो आपको नहीं काटेगा। वो रिलैक्स पे ज़्यादा काटते हैं। ये ज़्यादातर दिन में होता है, तो दिन में तो हम लोग भाग दौड़ में रहते हैं तो पता नहीं चलता है, इसलिए लोग रात में जब सोते हैं तो इसलिए मच्छरदानी लगाकर ही सोया करें। ये मेरा पहला प्राथमिकता रहता है। दूसरा,
अगर कहीं देख रहे हैं कि अड़ोस पड़ोस में अगर थोड़ा बहुत भी पानी का जमाव हो रहा है, जिस जगह पे आप हैं उसके अगल बगल में, आपके घर के आसपास में अगर कहीं पानी का जमाव है, तो पहला प्राथमिकता आप वार्ड कमिश्नर से, अगर थोड़ा बहुत है तो उसको आप उस गड्ढे को भर दें, या अगर ज़्यादा है उसको वार्ड कमिश्नर से संपर्क करें। आपके जो वार्ड है, मुखिया हैं, सरपंच हैं, इन लोगों से संपर्क करें और उस गड्ढे को, पानी को जो है पैक करवा दें, भरवा दें, गड्ढे को भरवा दें, ताकि गंदगी जो है वो नहीं हो, जहाँ से हम लोग का डेंगू का उत्पन्न नहीं हो। तो दूसरा प्राथमिकता ये थी। अब आपको तीसरा बता रहे हैं कि तीसरा आपको क्या करना है। तीसरा ये करना है कि जहाँ भी आप लोग, जैसे हम लोग देखते हैं कि घर में ऑल आउट, ये फलना चिलना, बहुत तरह के मस्कीटो मरने के लिए हम लोग जो जलाते हैं वो नहीं जलाएं, उससे आपको स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ता है। उससे बेहतर है आप धूप जला लें, उसका धुआं से भी आपको, और वो धुआं जो है प्रकृति को लाभ देता है, वो आपके बॉडी पे भी लाभ रहेगा। इसलिए इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब इससे मान लिया जिसको अब डेंगू हो गया है, उनको क्या करना है, अब तो उनके लिए ट्रीटमेंट ही है। ट्रीटमेंट में क्या करना है, सबसे पहले आपको डेंगू का जो है टेस्ट लेना है। टेस्ट कहाँ होगा, आपको पैथोलॉजी में टेस्ट होगा। जब कभी देखेंगे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं डेंगू का ये किट है, तो आप इससे भी टेस्ट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि डेंगू का टेस्ट में जो है हम आपको टेस्ट किट भी दिखाएंगे। आप देख रहे हैं ये किट को, इसमें देखिए क्या है ना कि कभी कभी आपको नेगेटिव आता है और डेंगू होता है। ये किट में कभी कभी ऐसा होता है कि डेंगू पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव आ जाता है। किट में कोई फॉल्ट या किस तरीके का दिक्कत होने के कारण अगर ये किट आपका नेगेटिव आता है, तब ऐसा मत सोचिएगा कि हमको डेंगू नहीं है। आपका अगर प्लेटलेट गिर रहा है और इसमें नेगेटिव है, तब भी आप डेंगू का शिकार हो सकते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो रिपोर्ट में पता चलेगा। अभी हमने एक व्यक्ति का टेस्ट करवाया था जिसका रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसको बड़े गौर से देख सकते हैं, कैमरा में हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसका प्लेटलेट कितना है, मात्र 60,000 है। इसका प्लेटलेट मात्र 60,000 है। अगर आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा तो देख सकते हैं, मात्र 60,000 इसका प्लेटलेट है। लेकिन इसका किट में डेंगू जो है नेगेटिव आया। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसका प्लेटलेट पहले 1.5 लाख था, 1,28,000 हुआ, 85,000 हुआ, 75,000 हुआ, और अब जब लास्टली फाइनली जब ये मेरे से जब संपर्क किए तो हम इनको दिखाए तो ये देख रहे थे कि इनका टेस्ट में रिपोर्ट में 60,000, मात्र 60,000 ही प्लेटलेट है। अभी हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले का इसका रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट का हम डेट आपको बता देते हैं। आज 3 तारीख है, ये 30 तारीख को हम रिपोर्ट करवाए थे और आज 3 तारीख है, और आज का रिपोर्ट में बताएंगे कि कितना प्लेटलेट आया है। आज टेस्ट जाएगा तो हम इसका रिपोर्ट जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि कितना है। और ये हम इनको ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं, बस नॉर्मल कीवी फल खिला रहे हैं इनको। एक सुबह में एक शाम में कीवी फल, 2 कीवी फल दोपहर के टाइम पे, दोपहर के टाइम में अगर धूप निकलता है तब एक डव देना है। और इसके अलावा अगर बकरी का दूध अवेलेबल होता है, अगर बकरी का दूध आपको अवेलेबल होता है तो बकरी का दूध में काफ़ी मात्रा में प्लेटलेट्स बढ़ाने का क्षमता होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसके पास होता है क्षमता कि आपका प्लेटलेट जो है तुरंत हफ्ता से 1.5 हफ्ता में आपको एकदम जनरेट कर देगा। तो ये आपका था प्रिकॉग्निशन, आपका ये ट्रीटमेंट था कि आप क्या क्या ले सकते हैं। इसके अलावा चौथा प्रावधान जो है हमारा पपीता का पत्ता है।
और पपीता का पत्ता में क्या होता है, कैसे लेना होता है, ये हम आपको बताएंगे। गांव देहात में आप लोग सुनते होंगे कि लोग बता देते हैं, आप पपीता का पत्ता पीस के पीजिए ना, तुरंत बुखार उतर जाएगा, तुरंत प्लेटलेट बढ़ा देगा। गिलोय पीजिए ना, तुरंत प्लेटलेट बढ़ा देगा। अरे बताना आसान हो जाता है। अब वो क्या करता है, लोग जो पेशेंट है तुरंत बनाया तुरंत पिला दिया। तो ना तो आप ये पूछते हैं कि उसको कितना देना है, और ना वो आपको बताता है कि हाँ कितना पिलाना है। अगर हम आपको एक बॉटल सिरप दे दिए और बोलिए इसको पी लेना है, आपका बुखार उतर जाएगा, तो आप कितना पी लेना है ये क्वांटिटी लिख कर देते हैं ना। तो वैसे ही किन्हीं से अगर कोई आपको बताता है कि पपीता का पत्ता का रस पीना है तो कितना पीना है, ये जरूर आप लोग पूछ लिया करें। अगर नहीं पूछते हैं तो इसी में आप लोग गड़बड़ा जाते हैं, जिसके कारण किडनी पे भी असर पड़ता है। किसी भी चीज़ का अगर ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो किडनी पे असर करेगा, लीवर पे असर करेगा, हार्ट पे असर करेगा। लेकिन अगर कम मात्रा में लेते हैं तो वो दवा आपको असर भी नहीं कर पाता है। इसलिए क्वांटिटी, एज मैटर करता है। वो बच्चा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, किसको हम क्या दे सकते हैं। अब बच्चे मान लिए 6 महीना का बच्चा, उसको हम टैबलेट्स दे देंगे तो क्या वो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। इसलिए एज मैटर करता है ट्रीटमेंट पे। ये हम आप लोगों को बताते हैं कि एज, उम्र जो है काफी मायने रखता है ट्रीटमेंट के ऊपर। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हम खुद कह सकते हैं इस चीज को। और बाकी तो आप कहीं भी, आप किसी भी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपका जात नहीं पूछेगा, आपका हैसियत नहीं पूछेगा, आप कितना धनवान है ये नहीं पूछेगा। आपका नाम इसलिए पूछता है कि पेशेंट को अटेंड किया जाएगा। अगर मान ली दोबारा बुलाएंगे तो किस पेशेंट को बुलाना, इसलिए नाम पूछा जाता है। और दूसरा में आपका एज पूछा जाता है कि आपका एज क्या है, आप किस उम्र से बिलोंग कर रहे हैं। तो 2-4 साल आगे पीछे मैटर नहीं करता है, लेकिन एग्जैक्ट एज देते हैं तो आपका और ज़्यादा बढ़िया रहता है। ये नहीं कि हम 2 साल कम बता दिए। बहुत सारे को ऐसा देखते हैं, नहीं सर अभी तो हमारा 12 साल हो ही रहा है। अरे 12 साल हो रहा है तो दवाई आपको 12 साल का डोज का मिलेगा। अगर आपका 20 साल हो रहा है तो 20 साल का डोज का दवाई मिलेगा। तो डोज मैटर करता है एज पे। ऐसा नहीं कि कुछ भी एज है, आपका 50 एज है, हम आपको एक नॉर्मली सा आपको 5 mg का सुई दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो एज मैटर करता है दवा को लेकर। इसलिए आप लोग एज एकदम कंफर्म रखिए कि एज आपका क्या है, किस एज में है। उस हिसाब से आपका कोई भी डॉक्टर जो होंगे वो आपको डोज प्रिस्क्राइब कर देंगे, और करते ही हैं। इसीलिए एज मैटर रखता है। तो हम पेशेंट लोगों को ये बात बता रहे हैं कि आप लोग कहीं भी कोई भी चिकित्सा केंद्र पर जाते हैं तो अपना उम्र, एक लगभग का उम्र याद रखें कि नहीं 20 साल हो रहा है सर, 22 साल हो रहा है। उस हिसाब से आपका दवाई का डोज डॉक्टर साहब आपको बना के देंगे और आप उस दवा को लेंगे और जल्द ही आपको आराम मिल जाएगा। तो हम पपीता की बात कर रहे थे और एज की बात आ गई। अब हम पपीता के पत्ते के रस की बात बता रहे हैं कि आपको सुबह में 5 ml, अगर 18 साल तक की उम्र के हैं तो 5 ml सुबह में ले और 5 ml शाम में ले। आपका प्लेटलेट लेवल जो है हाई होते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। अगर आप 20 से प्लस उम्र वाले हैं तो 10 ml ले सकते हैं एक बार में 10 ml, फिर दूसरे बार में 10 ml, 20 ml से ज़्यादा नहीं लेंगे। और ऐसा नहीं कि अगर ज़्यादा प्लेटलेट गिर गया है तो दिन भर में 4 बार देना है, ऐसा भी नहीं है। 2 ही टाइम देना है, सुबह और शाम। तो हमने आपको तीनों चीज़ बता दिया कि लक्षण भी बताए कि कैसे होता है। ये वायरल फीवर है। लक्षण में हमने आपको बताया था कि ये वायरल फीवर है, हल्का हल्का फीवर रहेगा, पता नहीं चलता है। और ये किस कारण से होता है ये भी बताया कि ये मस्कुटो से होता है, मच्छर के काटने से होता है। मच्छर काटने से आपको वायरल फीवर आता है। और ये फीवर जो है शरीर में हल्का हल्का दर्द महसूस, और ये कभी कभी ऐसा होता है कि ज्वाइंट पे इतना हैवी जब प्लेटलेट तोड़ देता है
तब आपको दर्द पूरा बढ़ जाता है और जो है आप चलने से असमर्थ हो जाते हैं। आपको लगेगा हम चल नहीं सकते हैं, खड़ा नहीं हो सकते, घुटना में पूरा दर्द आ जाता है। तब आप समझ जाते हैं कि हमको डेंगू हो गया है। अब ट्रीटमेंट में भी बताया कि आपको क्या क्या करना है। आपको हम किट दिखाए कि पहले टेस्ट करवाना है। टेस्ट कराने के बाद अगर किट में पॉजिटिव नहीं आता है तब भी आपको ब्लड टेस्ट में आप देखेंगे कि हमारा प्लेटलेट कितना बता रहा है। प्लेटलेट अगर डाउन है तो लक्षण मानकर चलिएगा कि आपको डेंगू है। तीसरा, आपको ट्रीटमेंट में क्या क्या लेना है, क्या क्या खाना है और कैसे आपको चिकित्सा से संपर्क करना है, ये भी हमने आपको बताया। तो आपको पूरा वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे। आपका अपना डॉक्टर अभिषेक राज, BAT BAYS पटना। और अभी हम अपना खुद का एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, न्यू चेन्नई सेवा सदन, पोस्टमास्टम रोड, नवादा। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।